अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से MS खान, स्टेट न्यूज़ हेड। वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जो उद्दंडता दिखाई है कुरान की आयतों को लेकर, कुरान की आयतों के संबंध में जो याचिका वसीम रिजवी ने लगाई है, उसका मैं प्रोफेसर मोहम्मद शारिक खान पुरजोर विरोध करता हूँ। भोपाल की जनता, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता इसका विरोध करती है। वसीम रिजवी सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, ये शिया समाज ने भी नहीं सोचा था। आप शिया समाज को बदनाम कर रहे हो। कोरोना काल में भी तबलीगी जमात को लेकर जो तुमने तंज कसे थे, हालांकि सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन आप वसीम रिजवी तबलीग जमात दिल्ली मरकज़ के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये कहा कि तबलीगी जमात बाहर विदेशों से आई है भारत में कोरोना फैलाने के लिए। जो जहरा तुमने उगला, ये कम न था कि तुमने अब एक याचिका दायर की है कुरान की आयतों के संबंध में, उनको तुम बदलवाने के लिए याचिका लगाते हो। ये शिया समाज भी तुमको माफ़ नहीं करेगा। चारों तरफ तुम्हारे नाम के लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हर क्षेत्र से, हर विधानसभा क्षेत्र से तुम्हारे नाम की मजम्मत की जा रही है। भोपाल में आज एक विधायक आरिफ मसूद साहब ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ तुम्हारे खिलाफ परिवाद का मामला दर्ज कराया है और केंद्र सरकार से उनके साथ साथ सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने और सभी अमन पसंद लोगों ने भारत की केंद्र सरकार से कि ये इल्तिजा की है, ये गुजारिश की है कि जो धर्म के नाम पर जो भावनाएं भड़काने का जो काम तुमने किया है, जो लोगों की भावनाएं, मुस्लिम समाज की जो भावनाएं भड़काई हैं, ऐसे इंसान को बाहर रहने का, खुली हवा में सांस लेने का कोई हक नहीं है। इस इंसान को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। वसीम रिजवी सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए, किसी पद को पाने के लिए इतना गिर सकता है, ये मुस्लिम समाज ने सोचा नहीं था, खुद शिया समाज ने सोचा नहीं था। वसीम रिजवी जैसे इस तरह की भावनाएं भड़काने वाले इसे इंसान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इनकी सोच है यहाँ पर, ये इनकी सोच जो कुरान की आयतों के संबंध में याचिका दे सकता है, वो और कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसने कुरान की को समझा ही नहीं, उसकी स्टडी नहीं की, जिसको पता ही नहीं कुरान का इतिहास क्या है, ऐसा इंसान इस मामले को कोर्ट में उठाने की बात करता है। वसीम रिजवी की पूरी मुस्लिम समाज, बल्कि और अन्य समाजों ने भी इसकी मजम्मत की है। और केंद्र सरकार से मैं प्रोफेसर मोहम्मद शारिक खान लाइफ ओके न्यूज़ के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ भारत की केंद्र सरकार से कि वसीम रिजवी को के मामला संज्ञान में लेकर इसको जल्द से जल्द FIR करके इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। लाइफ ओके न्यूज़ से स्टेट हेड MS खान, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद।
लाइफ ओके न्यूज़ से मैं रुबीना खान। आइए हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कुरान के लिए अपील हुई है कि 1400 सदी से जो कुरान चला आ रहा है उसकी 26 आयतें रिमूव होना चाहिए। जो सहाबा इकराम उसी कुरान पर चलते आए और जो आम इंसान भी उसी के हिसाब से और जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलते चले आ रहे हैं। सदियाँ हो चुकी हैं, 1400 साल कोई कम नहीं होते। और 21वीं सदी के वसीम रिजवी इसको बदलने की औकात रखते हैं। ये बदल सकते हैं क्या इसको? ये एक आम इंसान है, कोई सहाबा इकरामों में से नहीं है। और सहाबा इकराम ने भी इसमें कुछ हेरफेर नहीं किया। जो वही आती थी वही कुरान में लिखी जाती थी। अगर वो अपने हाथ से लिखते तो इसमें आप घटाने या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते थे, मगर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। आप पे नाला थे वसीम रिजवी, आप खुद मुसलमान होकर उस कुरान को गलत साबित कर रहे हैं जिस पे सारी कायनात चलती चली आ रही है और कोई उसको झूठ साबित नहीं कर सकता है। आपने कुरान जिहाद क्या है आप बताइए? अपने हक़ की लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। क्या कोई आपको मारेगा तो आप पिट लेंगे? आप पिट लीजिए जाके। आपको अगर हक़ है आप अपने बारे में आवाज़ उठा सकते हैं तो उठाइए, मगर कुरान को लेकर नहीं। कुरान में कुछ भी गलत रास्ता नहीं दिया है। अगर मोहब्बत का बदला मोहब्बत से है, भाईचारे का मतलब भाईचारे से दिया है। कुरान ने जिहाद में ये नहीं कहा है कि जिहाद करो मगर किसी गलत को मारो। मजलूम को मारने का कहीं भी नहीं लिखा है। कुरान में तो ये भी लिखा है कि एक तरफ अगर पत्थर भी है और उसको किसी से प्रॉब्लम है और इंसानों को, तो आप अपने हाथ से उठा के उस पत्थर को रख दीजिए। फिर आप कैसे बदलवा सकते हैं कुरान को, जिसका नुक्ता भी आज 1400 साल में कोई नहीं बदल सका। इतने सहाबा इकराम बड़े से बड़े आए, अपने नबी ने उस कुरान के उस पे अपना पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया और आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका यह ख्वाब है वसीम रिजवी और वो ख्वाब ही रहेगा। आप इसके बारे में जो भी आपने भ्रम अपने आप में बना के रखा है कि मुसलमान उससे अलग हट जाएंगे, आपने मुसलमान की ताकत और कुरान की ताकत देखी नहीं है अभी। तो आप ये सोच लें, आप जिसमें भी कर रहे हैं उस पर अज़ाब इलाही कहीं ना कहीं से अल्लाह ज़रूर देगा। और कुरान को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। कुरान ऊपर से आई हुई किताब है, हाथ ज़मीन से लिखी हुई नहीं है, इंसान के हाथ की लिखी हुई नहीं है, कोई सहाबा इकराम ने नहीं लिखी है। इसलिए आप पे नाला थे, आप मुसलमान हो के उसको गलत साबित कर रहे हैं। जिस पे सारी कायनात टिकी है वो पूरे इंसान चल रहे हैं। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से रुबीना खान और सब मुसलमानों से अपील करती हूँ कि मेरी तरफ से और चीफ लाइफ ओके चीफ MJ खान की तरफ से सब मुसलमान इस हक़ में अपने अपना मत जो भी देना चाहते हैं वो दें, अपनी राय दें। और सैयद वसीम रिजवी को जो वो सही खुद को मान रहे हैं जिहाद के हिसाब से, उनको गलत साबित करें। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर बादशाह खान। जैसा कि आपको मालूम है दुनिया के अंदर निंदनीय है, पूरी दुनिया के मुसलमान उसकी मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया के इंसान जिसमें इंसानियत बाकी है वो चीज़ की मजम्मत करते हैं जो खिंजीर की औलाद वसीम रिजवी जिसने कुरान के अंदर मदालखात करने की ज़रूरत की, उस लानतुल्लाह अलैह की, जिसके ऊपर खुदा की लानत हो, उसने खुलाफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी की, उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसने कुरान के अंदर मदालखत की कि कुरान की 26 आयतें। अरे खिंजीर, तुझे ये नहीं मालूम कुरान है, कुरान मौजज़ा है, कुरान दिलों के अंदर पेवस्त है। तू समझता क्या है, तू जानता क्या है? तू अपने थोड़ों से तलुए चाटने वाले दूसरों के तलुए चाट कर तू जो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, तू सोच रहा है तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इंशाअल्लाह हम देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तेरे ऊपर खुदा की लानत होगी। हम इसकी सरासर मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत से हम आग्रह करते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से हम आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं, ऐसे खिंजरों के खिलाफ, ये जो भावनाओं को भड़का रहे, ये धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, ऐसे खिंजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे खिंजरों के खिलाफ इनको जेलों के अंदर डाल दिया जाए ताकि हमारे देश का माहौल खराब ना हो, हमारे देश की गंगी जमनी तहजीब बनी रहे। मैं इतना कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की सरकार से। जज़ाकुमुल्लाह।